हम कैसे जाने कि क्या आत्मिक है और क्या प्राण से है, क्या भीतरी मनुष्य से है और क्या बाहरी मनुष्य से है? इस बात को सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट करना कठिन है, परंतु यदि हमारे पास दिव्य प्रकाशन है तो हमें इस प्रश्न का जवाब देना सरल होगा। जैसे ही परमेश्वर हमारे विचारों को उजागर करेगा और हमें अपने हृदय के इरादे दिखाएगा, हमारे प्राण हमारी आत्मा से अलग हो जाएंगे। जब भी हम अपने हृदय के विचारों और इरादों को परख पाते हैं, हम अपने प्राण को अपनी आत्मा से विभाजित कर पाते हैं। यदि हम उपयोगी होना चाहते हैं तो देर सवेरे हमें इस प्रकाश को अपने पर चमकने देना होगा। केवल तब जब यह प्रकाश हमारे पास आएगा, हम प्रभु के न्याय के अधीन होंगे। जब हम पर न्याय होता है, हम अपना सर उठा सकेंगे और कहेंगे, परमेश्वर, मैं पूरी तरह अविश्वसनीय हूँ। जब मैं स्वयं को भी डांट रहा होता हूँ, मैं विश्वसनीय नहीं हूँ। जब मैं अपने पाप भी कबूल कर रहा होता हूँ, मैं अभी भी अनजान हूं कि मैं क्या कबूल कर रहा हूं। मैं केवल प्रकाश के माध्यम से ही जान सकता हूं। हमारे प्रकाश पाने से पहले हम कह सकते हैं कि हम पापी हैं, परंतु हमें पापी होने का एहसास नहीं है। हम कहते हैं कि हम अपने आप से घृणा करते हैं, पर हमें यह भावना नहीं आती कि हम वास्तव में अपने आप से घृणा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम अपने आप को नकार रहे हैं, परंतु हमें यह भावना नहीं आती कि हम अपने आप को नकार रहे हैं। यह केवल प्रभु के ही चमक के माध्यम से आएगा। जैसे ही प्रकाश चमकेगा, हमारा असली स्वयं उजागर हो जाएगा। हम पाएंगे कि हमारे सारे जीवन हम अपने से प्रेम करते रहे हैं, न कि प्रभु से। हम अपने आप को ठगते रहे हैं और प्रभु को ठगते रहे हैं। हम प्रभु से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। प्रकाश हमें दिखाएगा कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस प्रकार की चीजें हम पहले करते थे। उस दिन से हम जानेंगे कि आत्मा का क्या है और प्राण का क्या है। हम जानेंगे कि बहुत सी चीजें हमारी ही थी। एक मनुष्य केवल यह तब कह सकता है कि वह जानता है कि जब वह प्रकाश द्वारा न्याय पा चुका है। यदि वह प्रकाश द्वारा न्याय पाता है तो वह यह नहीं होगा जिसका होने का वह दावा करता है, यहाँ तक कि यदि वह नकल करने की कोशिश करे भी तो। केवल जब परमेश्वर हमारे ऊपर एक बड़ी रोशनी चमकाएगा तो हम कह सकते हैं, यह मेरा प्राण है। जो फैसला प्रकाश के साथ आएगा, भीतरी मनुष्य का बाहरी मनुष्य से भेद करेगा। जब भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य में एक दूसरे से भेद हो जाएगा, तब हमारे प्राण और आत्मा विभाजित हो जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर अपने अभूतपूर्व महान प्रकाश से एक प्रकार की एक बार होने वाली रोशनी करते हैं। यह हो सकता है जब हम एक संदेश को सुन रहे हो, या हो सकता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हो, दूसरे भाइयों के साथ संगति कर रहे हो, या सड़क पर चल रहे हो। यह अभूतपूर्व प्रकाश चमकता है और हम स्वयं की खोज करते हैं। एक बार जब हम इस महान प्रकाश के नीचे आएंगे, हम पाएंगे कि हमने जो अपने जीवन काल में किया, उसमें से कितना थोड़ा प्रभु का रहा है। ये सदैव हम स्वयं रहे हैं। हम वे रहे हैं जो कार्य करते रहे हैं, व्यस्तता और उत्साह से काम करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, भाई और बहनों की मदद करते रहे हैं और सुसमाचार का प्रचार करते रहे हैं। जब प्रकाश इस पर चमकेगा, हम एहसास करेंगे कि हमारी उपस्थिति कितनी व्यापक है, कैसे हमने स्वयं को हर चीज में फैला रखा है और क्या हमारे स्वयं के घेरे में आता है। जो स्वयं पहले छिपा हुआ था अब उजागर होगा। जो सब हमारी चेतना में से हट गया था, स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और हम एहसास करेंगे कि स्व में वास्तव में कितना कुछ निहित है, इतनी सारी गतिविधियां समेत। हम सोचते थे कि बहुत सी चीजें प्रभु के नाम में की जाती थी। अब हम देखते हैं कि वस्तुतः वे सब हमारी ही थी। एक बार जब हम यह देख लेंगे, हम सहजता से बाहरी मनुष्य को दोषी ठहराएंगे। जो चीजें हम प्रकाश के नीचे देखते हैं, हमारे द्वारा निंदित होगी जब वे वापस ऊपर आएंगी। जो हमने प्रकाश के नीचे देखा है, हमारे द्वारा पुनः अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जब सब प्रकृति की चीजें, वचन या इरादे दूसरी बार उठेंगे, हम तुरंत देख लेंगे कि जिससे हमारा सामना हो रहा है वह वही चीज है जिससे हम पहली बार निपटने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भी जो प्रकाश के न्याय में से एक बार गुजरा है, वापस न्याय पाएगा जैसे ही एक छोटा सा बीज बाहर अंकुरित होगा। इस रोशनी को प्राप्त करने के बाद हम प्राण को आत्मा से विभाजित कर पाएंगे। इस रोशनी के चमकने से पहले जो कुछ हमारे पास था, सिद्धांत थे, और हम वैसे बोलते थे जैसे एक पापी अपने पाप के बारे में धारा प्रवाह बोलता है। यदि हमारे पास प्रकाश नहीं है, अपने से निपटने का हमारा प्रयत्न भी व्यर्थ है।
केवल उस प्रकार का निपटारा उपयोगी है जो निपटारा प्रकाश के नीचे है। जब हम प्रभु के समक्ष इस तरह से जिएंगे, हमारी आत्मा उन्मुख होगी, हम शुद्ध बन जाएंगे और प्रभु को हमारा उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्राण और आत्मा का विभाजन रोशनी के चमकने से आता है। रोशनी का चमकना क्या है? प्रभु हमारे प्रति यह दिखाने में दयालु हो कि रोशनी का चमकना क्या है। रोशनी का चमकना वह देखना है जो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? वह यह देखता है जो हम नहीं देखते। हम क्या नहीं देखते? हम दो चीजें नहीं देखते, जो हमारे स्वयं की है, वे चीजें जो हम सोचते हैं परमेश्वर की है। प्रकाश हमें दिखाता है कि कितना कुछ जो हम सोचते थे परमेश्वर का था, वास्तव में हमारा था। यह हमें दिखाता है कि कितना कुछ जो हम सोचते थे अच्छा है, वास्तव में अच्छा नहीं है। कितना कुछ जो हम सोचते थे सही है, वास्तव में गलत है। कितना कुछ जो हम सोचते थे आत्मिक है, वास्तव में प्राण का है। और कितना कुछ जो हम सोचते थे परमेश्वर का है, वास्तव में हमारा है। तब हम कहेंगे, प्रभु अब मैं स्वयं को जानता हूं। मैं एक अंधा मनुष्य हूं। मैं 20 या 30 सालों से अंधा रहा हूं, मगर मैंने इसका एहसास नहीं किया। मैंने यह नहीं देखा जो आपने देखा है। यह देखना उसको छीन लेगा जो हमारे पास है। हमारा देखना ही निपटारा है। यह मत सोचिए कि देखना एक चीज है और निपटारा दूसरी चीज है। परमेश्वर का वचन सक्रिय है। एक बार जब उसका वचन हम पर चमकता है, हमारा बाहरी मनुष्य चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और फिर धीरे धीरे बाद में निपटारे को अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम परमेश्वर के प्रकाश के माध्यम से कुछ देखते हैं और फिर बाद में उससे निपटते जो हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि देखना पहला कदम और निपटारा एक और। चमकना ही हटाना है। दोनों एक समय पर होते हैं। जैसे ही प्रकाश चमकता है, शरीर मर जाता है। कोई शरीर जीवित नहीं बचता जब वह प्रकाश के सामने उधाड़ा जाता है। जब एक मनुष्य प्रकाश देखता है, उसे अपने को विनम्र नहीं करना पड़ता। वह तुरंत ही मुंह के बल गिर जाएगा। प्रकाश के नीचे उसका शरीर मुरझा जाएगा। भाई और बहनों, सक्रिय होने का यह अर्थ है, परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर बोलता है और फिर हम उसे सक्रिय बनाते हैं। वचन स्वयं ही हमारे अंदर सक्रिय है। प्रभु यह दोनों चीजें देखने के लिए हमारी आंखें खोले। एक तरफ हमारे पास पवित्र आत्मा का अनुशासन है, दूसरी तरफ हमारे पास दिव्य प्रकाशन है। ये दोनों चीजें मिलकर हमारे बाहरी मनुष्य के साथ निपटेगी। परमेश्वर हमारे प्रति दयालु हो, जिससे कि हम अपने आप को उसके प्रकाश के नीचे रखें और यह प्रकाश उन पर चमके, जिससे कि हम स्वयं दंडवत करके प्रभु से कहे, मैं वाकई में मूर्ख और अंधा हूँ। मैं इतना मूर्ख और अंधा रहा हूँ कि सालों से मैंने जो मेरा अपना था तेरा समझा। प्रभु मेरे प्रति दयालु हो। अध्याय 8, छाप और आत्मा की स्थिति, तोड़ना और छाप। हम प्रभु के एक कार्यकर्ता हो सकते हैं कि नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या कहते हैं या करते हैं, वरन उस पर जो हमारे अंदर से बाहर आता है। यदि हम एक चीज कहें और करें, मगर हमारे अंदर से एक और चीज बाहर आए, तो दूसरे मदद नहीं पाएंगे। हमारे अंदर से क्या बाहर आता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे पास किसी एक व्यक्ति की एक अच्छी छाप है, या कि हमारे पास किसी और व्यक्ति की एक बुरी छाप है। ये छाप कहाँ से आती है? छाप एक व्यक्ति के शब्दों से नहीं आती। यदि आती तो तब हम यह कहते कि एक व्यक्ति अच्छा है यदि उसके शब्द अच्छे हैं, और कि वह बुरा है यदि उसके शब्द बुरे हैं। छाप के बारे में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। मगर वास्तव में कुछ ऐसा है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, जो हम पर कुछ छाप छोड़ता है। एक व्यक्ति की हम पर जो छाप छूटती है, कुछ उसके शब्दों और कर्मों से हटकर है। जैसा वह बोलता और कर्म करता है, कुछ और उसके अस्तित्व से बाहर आता है, जो हम पर एक छाप अंकित कर देता है। जो औरों में एक छाप बनाते हैं, वह हमारे अंदर के सबसे सबल स्थान है। यदि हमारे विचार कभी भी तोड़े नहीं गए और वे अराजक और निरंकुश है, तो जब हम भाई और बहनों से मिलेंगे तो वे सहज ही हमारे विचारों को छुएंगे। यही है जो उनको प्रभावित करेगा। हमारे पास एक असामान्य भावना हो सकती है। यह असाधारण रूप से गर्म या ठंडी हो सकती है। यदि हमारी भावना प्रभु द्वारा तोड़ी नहीं गई, तो वह स्वतः ही हम में से बाहर आ जाएगी। जब हम औरों से संपर्क करेंगे, जो छाप दूसरों को मिलेगी वह हमारी भावना की होगी। हमारा सबल स्थान वह होगा जो हम में से बाहर आता है,
और यह वह छाप होगी जो औरों को मिलती है। हम अपने वचनों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जो हम में से बाहर बहता है। जो भी हमारे पास है स्वतः हम में से बाहर बहेगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग 4 हमें एलीशा का शूनेम की महिला द्वारा स्वागत का वृत्तांत देता है। बाइबल कहती है, एक दिन एलीशा शूनेम को गया। वहाँ एक प्रतिष्ठित महिला रहती थी। उसने उससे भोजन करने के लिए आग्रह किया, अतः जब कभी वो वहाँ से निकलता तो भोजन करने के लिए वहाँ रुक जाता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, देख, ये जो हमारे यहाँ से होकर बहुधा आया जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। पद 8 और 9। एलीशा शूनेम में से गुजरा। उसने एक भी संदेश नहीं दिया या एक भी चमत्कार नहीं किया। हर बार जब वह गुजरा, वह एक और मुड़ा और वहां भोजन किया। महिला ने उसे परमेश्वर का एक मनुष्य पहचाना उस तरीके से जिससे वह भोजन करता था। एलीशा ने यह छाप औरों को दी। आज हमें अपने से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या छाप है जो हम औरों को देते हैं? क्या चीज है जो हम में से बाहर निकलती है? हमने बारंबार यह कहा है कि बाहरी मनुष्य को तोड़ना होगा। यदि बाहरी मनुष्य तोड़ा नहीं जाता, जो छाप दूसरों को हमसे मिलती है बाहरी मनुष्य के सिवा कुछ भी नहीं होगी। हर बार जब हम औरों से संपर्क करते हैं, हम उन्हें एक अप्रिय भावना दे सकते हैं कि हम स्वप्रेमी, जिद्दी और घमंडी है, या फिर हम उन्हें एक अच्छी छाप दे सकते हैं कि हम चतुर और बहुत ही वाक्पटु है। शायद हम औरों को तथाकथित अच्छी छाप देते हैं, पर क्या यह छाप परमेश्वर को तृप्त करती है? क्या यह कलीसिया की जरूरत को पूरा करती है? परमेश्वर संतुष्ट नहीं है और कलीसिया को हमारे तथाकथित अच्छे छापों की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, परमेश्वर की मांग है कि हमारी आत्मा मुक्त हो और कलीसिया की भी मांग है कि हमारी आत्मा मुक्त हो। हमारी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जरूरत है, हमारा बाहरी मनुष्य तोड़ा जाना चाहिए। यदि हमारा बाहरी मनुष्य तोड़ा नहीं जाता तो हमारी आत्मा मुक्त नहीं होगी, और जो छाप हम औरों को देते हैं आत्मा की छाप नहीं होगी। एक भाई एक बार पवित्र आत्मा के विषय में बोल रहा था, पर उसके सारे वचन, रवैये और कहानियां उसे एक अपने से भरे हुए आदमी के रूप में उजागर कर रही थी। जब दूसरे सुन रहे थे, वे बेचैनी महसूस कर रहे थे। पवित्र आत्मा उसके मुंह में थी, परंतु अहम उसके अस्तित्व में था। उसके वचन पवित्र आत्मा पर थे, परंतु जो छाप वो औरों को दे रहा था वह अहम की थी। इससे क्या उद्देश्य पूरा होता है? हमें केवल सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है कि हम में से क्या बाहर आता है। यदि हम में से जो बाहर आता है अहम है, तो लोग केवल अहम को ही छुएंगे। यद्यपि हमारा विषय अद्भुत हो सकता है और हमारा संदेश उत्तम, इससे क्या लाभ होगा? परमेश्वर का हमारे लिए कोई इरादा नहीं है कि हम केवल सिद्धांत में ही उन्नति करें। उसे व्यक्ति के साथ निपटना पड़ता है। यदि हमारे व्यक्ति के साथ नहीं निपटा जाता, हम परमेश्वर के कार्य के लिए अल्प उपयोगी होंगे। हम औरों को केवल आत्मिक शिक्षाएं दे पाएंगे, हम औरों को आत्मिक छापे नहीं दे पाएंगे। यह बहुत दयनीय है कि हमारी शिक्षाएं आत्मिक है, पर जो छापे हम औरों को देते हैं अहम की है। यह कारण है कि हमने बारंबार परमेश्वर के हमारे बाहरी मनुष्य को तोड़ने की जरूरत के बारे में बोला है। समय समय के बाद परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हमारे सबल स्थान को तोड़ने के लिए व्यवस्थित करता है। यह इतना सबल हो सकता है कि एक झटका इसे दूर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक दूसरा झटका आता है। यदि हमारा सबल स्थान अभी भी नहीं झुकता है तो एक तीसरा झटका आएगा। परमेश्वर हमें जाने नहीं देगा, उसे हमारा सबल स्थान तोड़ना पड़ेगा। वह अपने कार्य में कभी नहीं रुकेगा। जो पवित्र आत्मा हम में अनुशासन संबंधी कार्य से संपन्न करता है, उससे भिन्न है जो हम साधारण उपदेशों से पाते हैं। एक संदेश ग्रहण करने में हम सामान्यतः अपने मन में सिद्धांत समझते हैं और फिर महीनों और यहाँ तक कि सालों प्रतीक्षा करते हैं, इससे पहले कि परमेश्वर हमें सत्य में व्यक्तिपरक रूप से ले चले। हम संदेश ग्रहण करते हैं और फिर हम सत्य में आ जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का अनुशासन अलग तरीके से काम करता है। यह इस तथ्य से अभिलक्षित होता है कि जिस पल हम सत्य को देखते हैं, हम उस सत्य की निहित वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि हम सिद्धांत को देखते हैं और फिर बाद में निहित वस्तु को ग्रहण करते हैं। हम मूर्ख लोग हैं। हम सिद्धांत जल्दी से समझ जाते हैं, पर हम अनुशासन धीरे से सीखते हैं।
हम बहुत सी शिक्षाओं को एक बार सुनने के बाद याद रख सकते हैं, मगर पवित्र आत्मा का अनुशासन हमारे पास 10 बार आ सकता है और फिर भी हम हैरान, परेशान और हक्के बक्के रह सकते हैं कि हम किस लिए अनुशासित किए जा रहे हैं। यदि प्रभु हमें एक झटके से नहीं तोड़ पाता, वह इसे बार बार करेगा। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा का अनुशासन 1 बार, 2 बार, 10 बार या यहाँ तक कि 100 बार अनुभव करेंगे, प्रभु हम में कुछ गड़ेगा और उस पल में ही हम सत्य को देखेंगे। जिस पल में हम सत्य को देखते हैं, वह पल होता है जिसमें हम उस वस्तु ही को हासिल करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का अनुशासन दोनों पवित्र आत्मा के तोड़े जाने और निर्मित होने के बराबर है। एक मनुष्य के पवित्र आत्मा के अनुशासन में से गुजरने के बाद यह उन्नत भी होगा और सत्य को भी देखेगा। वह निर्मित भी होगा और तोड़ा भी जाएगा। जब उसने पवित्र आत्मा का इतना सारा अनुशासन अनुभव कर लिया होगा, वह प्रभु के समक्ष कुछ वास्तविक देखेगा और छुएगा और वह कहेगा, प्रभु का धन्यवाद करो, अब मैं जानता हूं कि प्रभु ने पिछले 5 या 10 साल मुझसे निपटने के लिए प्रयोग किए हैं, केवल इस एक चीज से छुटकारा पाने के उद्देश्य से। प्रभु का धन्यवाद हो कि वह हमारी बाधाओं को बारंबार छुटकारे के माध्यम से हटाता है।